नमस्कार, सूजस स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। आइए सूजस की इस स्पेशल बुलेटिन पर एक नजर डालते हैं। शिक्षा जगत को बदलने के लिए भरपूर प्रयासरत नजर आ रही है। भजनलाल शर्मा सरकार शिक्षा को जमीनी स्तर पर सशक्त बनाने की दिशा में उल्लेखनीय कदम उठा रही है। राज्य सरकार का संकल्प है कि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे। इसमें भी खासकर बालिका शिक्षा को लेकर सरकार अधिक सकारात्मक है। भजनलाल सरकार कई योजनाएं चलाकर बालिकाओं को शिक्षा के लिए बढ़ावा दे रही है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार बेटियों को शिक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में लगातार शानदार कार्य कर रही है। राज्य सरकार ने कृषि शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत राज्य की मूल निवासी छात्राओं को कृषि विषय में अध्ययन के लिए प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। ये योजना न केवल बेटियों को सशक्त बना रही है, बल्कि राज्य में कृषि क्षेत्र को भी मजबूती दे रही है। बयाना कृषि विभाग के सहायक निदेशक श्री हरवान सिंह जाटव ने बताया कि राज्य सरकार ने छात्राओं में कृषि शिक्षा के प्रति रुझान बढ़ाने के उद्देश्य से ये योजना शुरू की गई है। योजना अंतर्गत प्रदेश की वे छात्राएं जो 11वीं कक्षा से लेकर PhD तक कृषि विषय में अध्ययन करती हैं, उन्हें प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। भजनलाल सरकार की इस योजना के तहत राज्य की बेटियां आत्मनिर्भर बने और इस क्षेत्र में भी आगे बढ़े, इसलिए 11वीं कक्षा से लेकर PhD करने वाली छात्राओं को हर साल 15,000 से 40,000 रुपए तक की मदद मिलने वाली है। ये योजना उन छात्राओं के लिए है जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और खेती को सिर्फ खेत तक नहीं बल्कि प्रयोगशालाओं और मैनेजमेंट संस्थानों तक लेकर जाना चाहती है। ये योजना उन ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की आर्थिक से कमजोर छात्राओं के लिए है जो 10वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के बाद 11वीं में कृषि विषय लेकर उच्च शिक्षा की दिशा में आगे बढ़ना चाहती है। योजना के तहत आवेदन की अंतिम तिथि 31 जनवरी 2026 निर्धारित की गई है। 11वीं और 12वीं कक्षा में कृषि विषय लेकर छात्राओं को राज्य सरकार की ओर से प्रतिवर्ष 15,000 रुपए मिलेंगे। वहीं कृषि विषय में स्नातक करने पर 4 साल तक 25,000 रुपए मिलेंगे। इसके अलावा कृषि विषय में PhD में अध्ययनरत छात्राओं को 40,000 रुपए प्रतिवर्ष अधिकतम 3 वर्ष के लिए मिलेंगे। इस योजना में आवेदन की अंतिम तिथि 31 जनवरी 2026 है। स्थानीय सरकार राज्य में कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कृषि विषय में अध्ययनरत छात्राओं के लिए 11वीं और 12वीं में प्रतिवर्ष 15,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि देती है। इसके बाद यदि कोई छात्रा कॉलेज में जाती है, राजकीय कॉलेज में एडमिशन लेती है, तो ग्रेजुएशन के लिए प्रतिवर्ष 25,000 रुपये 4 वर्ष के लिए सरकार द्वारा प्रोत्साहन राशि दी जाती है। इसी प्रकार यदि कोई छात्रा पोस्ट ग्रेजुएशन करती है तो उसके लिए भी प्रतिवर्ष 2 वर्ष के लिए 25,000 रुपये की छात्रवृत्ति या प्रोत्साहन राशि राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जा रही है। इसी प्रकार यदि कोई छात्रा डॉक्टरेट PhD की उपाधि के लिए अप्लाई करती है और उसका एडमिशन होता है, तो सरकारी विद्यालय में विश्वविद्यालय में पढ़ती है, तो उसके लिए प्रतिवर्ष 40,000 रुपये की अनुदान राशि, सहायता राशि या प्रोत्साहन राशि राजस्थान सरकार द्वारा प्रदान की जाती है, जो कि शिक्षा के क्षेत्र में, कृषि शिक्षा के क्षेत्र में राज्य सरकार का बहुत ही अच्छा प्रयास है, सराहनीय कार्य है। इससे छात्राओं में कृषि के प्रति रुचि बढ़ रही है और इसके सकारात्मक परिणाम देखने को मिल रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार ने ये योजना शुरू कर ये साबित कर दिया कि वह राज्य में बेटियों की शिक्षा और कृषि क्षेत्र को प्राथमिकता दे रही है। ये पहल राज्य के भविष्य को समृद्ध बनाने की दिशा में एक मजबूत कदम है। कृषि शिक्षा के माध्यम से बेटियों को आत्मनिर्भर बनाकर मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा राजस्थान को सशक्त बनाने की दिशा में प्रशंसनीय कार्य कर रहे हैं। ये योजना न केवल बेटियों के सपनों को पंख दे रही है, बल्कि राजस्थान के कृषि भविष्य को भी उज्जवल बना रही है। और मैं सरकार को बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि सरकार ने महिलाओं के लिए बहुत सारे बढ़ावे के लिए, प्रोत्साहन के लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट तैयार किए हैं। जैसे महिलाओं की 33% महिलाओं के लिए आरक्षण दिया हुआ है। जैसे दीदी योजना, लाडो योजना, सुकन्या, काफ़ी बहुत सारी योजनाएं हैं जिनके लिए सरकार ने सुविधाएं प्राप्त की हैं। महिलाओं का प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए, महिलाओं को जागृत करने के लिए, महिलाओं की समस्याओं को समझने के लिए बहुत सारी योजनाओं को
महिलाओं को इन बजटों से बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। महिलाओं को प्रोत्साहन मिलेगा, महिलाएं आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित हैं कि हमें सरकार जैसे जैसे सुविधा देती जाएगी वैसे वैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे। दोस्तों, जैसे स्पेशल बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। फिर आप सभी से मुलाकात होगी नई खबर नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।